वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने पृथ्वी मैया को श्रीधाम वृंदावन उस ब्रज मंडल के दर्शन कराए और धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां जब बटत जेवरी, मुक्ति भरत जहां पानी। ऐसी ब्रजमंडल है और वृंदावन धाम सो धाम नहीं और नंद गाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो, ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। आगे पृथ्वी मैया के अभिमान को दूर किया है भगवान ने। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान महात्मा सज्जनों, हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने का सनत कुमार पहले ही कह दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम ऋषि। सज्जनों, कर्दम का सीधा अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, वही कर्दम है। कर्दम ऋषि से कहा कि बेटा तुम विवाह कर लो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा तुम विवाह करो। कर्दम ऋषि कहने लगे कि महाराज पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो, पहले ग्रस्त धर्म भोग करके तब वानप्रस्थ में जाना चाहिए। ग्रस्त धर्म सबसे बड़ा है, इसलिए आप विवाह करो। लेकिन कर्दम ऋषि ने कह दिया कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, महात्मा बन जाते हैं और वन को चले जाते हैं, थोड़े दिन वन में रहते हैं, भजन करते हैं और फिर वापस संसार की याद आती है, फिर आ जाते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं। ना तो वो सन्यासी रहते ना वो गृहस्थी रहते। इसलिए पहले आप विवाह करो, विवाह करने के बाद गृहस्थ धर्म का पालन करना और फिर जाकर के बाबा जी हो जाना। लेकिन अब क्या है, अब बाबा कौन बनते हैं? अब बाबा कौन बनता है? जिनको चाहिए कि धन मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया आश्रम मिल जाए तो बाबा बन जाओ। बाबा बनना बड़ा आसान है, ज्यादा खर्चा नहीं है। 2000 रुपए में बाबा जी बनकर तैयार VIP। हाँ, बढ़िया कपड़े पहन लो, मोटी मोटी माला लटका लो, 10 रुपए का चंदन पोत लो, बन गए बाबा। प्रेम से बोलो। घर में हुई खटपट, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, मूड मुड़ाई चोटी और खा बेटा मांग के रोटी। हाँ? तो कर्दम ऋषि ने वो कहा कि पिताजी हम तो वैराग्य में की बातें करते हैं, हम वैराग्य में चले गए, बड़ी कठिनाइयां आई। और एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा उस वन में कुछ ऋषि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं। कर्दम ऋषि के मन में विचार आ गया कि हमारी भी संतान होती, हमारी भी पत्नी होती है? ये सुबह सुबह चूल्हे में मूड़ देना पड़ता है तो हमें भी रोटी बनी बनाई मिलती। हाँ, धोबे धोबाए कपड़ा मिलते हैं। और
पापा कहने वाले भी होते आगे पीछे घूमते। हाँ, बड़ा सुख मिलता है जब पापा कहते हैं। पापा कहलवाने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, बड़े खुश रहते हैं। तो कर्दम ऋषि के मन में विवाह की कामना हुई। और सज्जनों, जो हम मन से भगवान का भजन करते समय जो कामनाएं होती हैं, तो भगवान वो कामना चाहे हमारी 6 महीने में पूरी करे, 6 साल में करे, वो अवश्य पूरी करते हैं। प्रेम से बोलो। हमारे मन में उस समय तो आता है कि प्रभु हम तो तुम्हारे द्वार पर आए, लेकिन तुमने हमें दर्शन नहीं दिया। उस समय थोड़ा ठेस लगती है, मन दुखी होता है। लेकिन सज्जनों, ना जाने किस रूप में आकर नारायण, हाँ, कोई भरोसा नहीं है कब आ जाएं, किस के टाइम आ जाएं, आपने सोचा भी ना होगा। कभी कभी हमारे साथ जीवन में ऐसी घटना बन जाती है, दूर दूर तक हम उस बारे में सोचते नहीं है और वो हो जाता है। तो आज कर्दम ऋषि के मन में तो थोड़ी देर के लिए संकल्प आया कि प्रभु मेरा विवाह हो जाए। भगवान कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हुए और कहा कि बेटा विवाह करने की इच्छा है। कर्दम ऋषि लज्जित आ गए, कहने लगे नहीं प्रभु, हम विवाह नहीं करेंगे। तो पहले माता पिता के सामने संतान कभी कहती नहीं थी हमें विवाह करना है। और लेकिन आजकल बेटी देखने जाते हैं, किसी की इंची टेप जेब में रख के ले जाते हैं। 1 इंच भी कम नहीं चलेगी, बराबर की होनी चाहिए। हाँ, अच्छी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो। ये किताबों का ज्ञान अपनी संतान को मत दो। किताबों का ज्ञान दोगे तो कोई संतान कुछ नहीं कर पाएगी। यदि ज्ञान देना है तो संस्कारों का ज्ञान दो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। और सज्जनों, उन माताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जब पुत्री का कन्यादान कर दिया, पुत्री अपने घर चली गई, तो तुम्हारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। जिस चीज का दान हो जाता है वो हमारी रह जाती है। अब तुमने महाराज जी को दान कर दिया, अब तुम रोज फोन करके महाराज जी से कहो महाराज जी आप कथा करने आए थे, हमने आपको ना वो कपड़े दान किए थे, वो रखे हैं आपने, ये फेंक दिए। अरे भैया तुमने दान कर दिया, हमने ले लिया, हम उसको पहने फेंके, किसी को दान करें, तुम्हें क्या लेना देना। तो सज्जनों, जिस पुत्री का कन्यादान कर देते हैं उससे बार बार फोन करके ये मत पूछा करो कि बेटी रोटी बन गई, सब्जी बन गई, क्या बनाया है, क्या कर रही है? तेरी सास तो तुझसे नहीं लड़ती, तेरे ससुर तो तुझसे नहीं लड़ते, तेरा पति तो तुझसे नहीं लड़ता है। इन बातों को जो माता अपनी पुत्री के साथ करती है सज्जनों, उसका घर बिगड़ जाता है। तो इसलिए कोई भी अपने घर में किसी को कोई दुखी नहीं रखना चाहता। अच्छा, आपके यहां पर चटनी से खाती थी और वो शाही पनीर से खा रही है, तो क्या करोगे? तुम्हारे यहां शाही पनीर से खाई, वहां चटनी से खा रही है। और सज्जनों, जिन स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं वो घर भी नरक में चला जाता है। कैसे? देखो एक बात बताओ, आप विचार करके देखो, हंसने की बात नहीं, विचार करने की बातें हैं। हमारे पति महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं और महीने में तुम 15,000 रुपए खर्च करोगी तो 5,000 कर्ज किसके ऊपर होगा? फिर बेचारा कहीं से कर्ज लेकर आएगा, फिर ब्याज देगा, उसका ब्याज नहीं भरेगा तो फिर जिसने पैसा दिया वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, फिर झगड़ा होगा, मारपीट होगी। तो इसलिए हम तो इससे झंझट से दूर हैं। जितना कमाते हैं अपने ऊपर खर्च करते हैं। प्रेम से बोलो, हाँ, कोई टेंशन नहीं।
हमारे भैया बताओ, हम तो भी आए, मैं लाला हो तुम इन्हें दूर से चल के आए। अब पापा किताब खत्म हो गई है, स्कूल खुल गए, किसी को बैग चाहिए, किसी को कॉपी चाहिए, किसी को किताब चाहिए, झंझट में फंस रहे हैं ना। प्रेम से बोलो। तो संस्कार बच्चों को बचपन से संस्कार सिखाओगे तो महाराज आगे चल करके वो श्रवण कुमार बन जाएगा। हर माता चाहती है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार हो, आज्ञाकारी हो, लेकिन कभी पुत्र खराब नहीं होते। ये कारे मूड की जलते आमे है ना, हाँ फिर राधे श्याम हो जाती है। तो इसलिए इनको संस्कार देकर भेजो कि बेटी ससुरे में रहना तू चांद बन के। हाँ एक बार एक वृद्ध माता थी, उनके पुत्र का विवाह हो गया, अकेला पुत्र था, मां की बहुत सेवा करता था। विवाह हो गया, अब उसकी नौकरी लग गई शहर में। मैया बुजुर्ग थी, अब बेटे की नौकरी शहर में लग गई, नौकरी करता है। दोनों जने किराए पर रहने लगे, बड़े प्रेम था आपस में, दोनों में प्रेम से रहती हैं। एक दिन उसकी पत्नी सुबह उठी नहीं, लड़का नहा धो करके तैयार हो गया, ऑफिस जाने लगा, तो कमरे में गया, कहा कि देखो ऐसा मैं बाहर का खाता हूं तो बीमार हो जाता हूं, मैंने आज तक बाहर का खाया नहीं है। गांव में रहता था, मेरी वृद्ध माता थी, वो मुझे बना कर दिया, उसके बाद मेरा विवाह हो गया तो आप बनाकर देने लगी, तो मैंने कभी बाहर का खाया नहीं है, इसलिए तुम मुझे लंच बनाकर दे दो। अब 2-3 बार उसने कहा, लड़के ने तो बिस्तर पर लेटी लेटी बोल रही है, देवी जी तुम्हारी समझ में नहीं आती, कितनी प्यार से बोलनी, देख लो कितनी मिठास है, समझ में नहीं आती तुम्हारे। एक बार कह दिया बाहर से खा लेना तो बाहर से खा लेना। उसने फिर कहा कि नहीं बाहर का नहीं खाता, तो मेरी छाती पे खड़े रहोगे। जब कह दिया ना बाहर से खा लेना, एकदम पीछे पड़ जाते हो, बिल्कुल जानवर हो जानवर। बेचारे ने ये बात सुनी, अपना बैग कंधे पर रखा, चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर टेम्पो में बैठ के चला गया। पूरे दिन बेचारा बैठा रहा। अब महाराज दोपहर के समय 1 बजे सारी स्त्रियां फ्री हो जाती हैं अपने अपने काम से। 1-1:30 बजा, टीवी देख रही थी। अब टीवी देखते देखते उसके मन में विचार आया कि सुबह सुबह मैं आज अपने पति से झगड़ा कर लिया, मैंने गलत किया। उसके मन में विचार आया, आत्मा कह रही है कि आज गलत किया, अपने पति से झगड़ा किया है, भला है बुरा है जैसा भी है, और मेरा अब तुम्हारा ही होगा, हमारा थोड़ा हो जाएगा। मेरा पति, ऐसा विचार उसने किया। सोचने लगी शाम को जब आएंगे ना तो मैं माफी मांग लूंगी। सज्जनों, वो शाम को जब अपने दफ्तर से वापस आया तो पानी लेकर के वो आई है, पानी दे दिया और कहने लगी, जी देखो ऐसा है, मैंने सुबह आपसे जो झगड़ा किया था उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफी मांग रही हूँ। मैंने सुबह गुस्से में आकर के तुमसे बहुत अशब्द शब्द बोल दिया था, उसके लिए क्षमा करें। अब लड़का कह रहा है, नहीं नहीं, तुमने सुबह जो कहा था बिल्कुल सत्य कहा था, झूठ कहीं नहीं कहा था। तो उसको लगा कि मैं इनसे माफी मांग रही हूं, अब ये मुझे बार बार जलील कर रहे हैं। वो बार बार बोल रही है कि मैंने सुबह तुमसे जा कहा था, वो बहुत गलत बोला था। लेकिन वो लड़का उस शब्द को दोबारा उसके मुख से सुनना चाहता है कि उसने क्या कहा था। तो उसने क्या कहा था सुबह, याद है आपको? थोड़ा तेज बोलो ना।
तो जब उसने ये कही कि आप तो बिल्कुल जानवर हो, तो लड़के ने कहा कि देवी मैं भी तो तब से कह रहा हूं कि तुमने जो कहा है सत्य कहा है। देखो तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, इसलिए तो मैं पूरा जानवर हूं। तुम मेरी कौन हो? जान हो, और मैं तुम्हारा वर हूं, इसलिए तो मैं पूरा जानवर हूं। तो देवियों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शाम से ही मत कहने लग जाना कि महाराज जी कह रहे थे इसलिए हम कहेंगे। इसका अर्थ क्या है, इससे क्या ज्ञान लेना चाहिए? सज्जनों, वो दोनों शहर में नौकरी करते हैं, माता पिता दोनों के अलग रहते हैं। सुबह जब उस लड़की को क्रोध आया, गुस्से में उसने कहा कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, बाहर से खाना खा लेना, तुम तो बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, जानवर हो। जिस समय उसने जानवर शब्द कहा, उसी समय यदि लड़का क्रोध में आकर उसको 2 थप्पड़ मार देता तो क्या होता? लड़की अपने माता पिता को फोन करती, इधर से लड़के के माता पिता को फोन होता, दोनों मां इकट्ठे होते, तो क्या होता? झगड़ा बढ़ जाता। तो सज्जनों, ये ग्रस्त जीवन, स्त्री पुरुष का जो जीवन है एक जोड़ा है। जब एक को क्रोध आए तो एक को शांत रहना चाहिए। जब पुरुष को क्रोध आए तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, और जब पति को क्रोध आए, पत्नी को क्रोध आए तो पति को शांत रहना चाहिए। तो उस बच्चे ने कितनी सावधानी से अपने ग्रस्त जीवन को बचा लिया, चुपचाप चला गया। क्योंकि मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए, और ओछ के संग बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए। जब हम अपने मन को समझा लेंगे, क्रोध शांत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों, अपने संतान को संस्कार सिखाओ और अपने आप को भी संस्कार सिखाओ। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और एक बात और है, कभी भी अपनी ससुराल में जाकर ये मत कहना कि हमारे घर तो ऐसा होता था। वो होता था, यहां जो होता है वो तुमको मानना पड़ेगा। अब महाराज तुम्हारे घर में तो पूजा नहीं करते थे, लेकिन ससुराल में सास पूजा वाली मिली है तो करो।